हिंदुस्तान से आज़मीन हज के मुबारक सफर का सिलसिला जारी है। कर्नाटक से आज मुकद्दस सफर के लिए तकरीबन 900 आज़मीन रवाना हुए। इस दौरान उनके अहले खाना और रिश्तेदारों से पूरा हज हाउस भरा हुआ था। भारी बारिश के बीच रवानगी के वक्त का काफी खुशगवार नजारा रहा और हर कोई खुद के साथ साथ मुल्क में अमन और तरक्की के लिए दुआओं की दरख्वास्त कर रहा था। बता दें कि इस साल कर्नाटक से 2750 आज़मीन हज के मुबारक सफर पर जा रहे हैं। रवानगी के वक्त का बेंगलुरु हज हाउस से जायजा लिया हमारे बेंगलुरु के नुमाइंदे शाहिद काजी ने। आज कर्नाटक के हज भवन से तकरीबन 2 फ्लाइटें निकल चुके हैं, यानी कि तकरीबन 900 लोगों का काफिला जो है मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लिए निकला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप कि हज के जो फ्लाइट का जो आगाज है, किस तरह से यहाँ आज़मीन का काफिला निकला है। इस काफिले को झंडा दिखाकर जो है हज कमेटी के चेयरमैन है, दीगर लीडरान जो है वो जो है इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बस जो है निकल चुकी है आज़मीन की और कर्नाटक हज भवन में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कर रहे हैं। ये सफर है आज़मीन का, हज का सफर है। आज़मीन पूरी तैयारी के साथ जो है इस लग्जरी बस में निकले हैं और ये यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट में तमाम तर चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं और सीधा एयरपोर्ट से इनकी जो फ्लाइट है वहां से वो रवाना होंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। वहीं इस खास मौके पर हमारे नुमाइंदे ने हज के मुकद्दस सफर पर जाने वालों से भी खास बातचीत की। बेंगलुरु से हज के सफर के लिए आज़मीन निकल चुके हैं, इस वक्त बस में बैठे हुए हैं। देखिए किस तरह से मंजर है। बस में तमाम आज़मीन जो है उन तमाम के चेहरे पे खुशी है, एक चमक है। मक्का और मदीना मुकद्दस मुकामात को देखने की एक चाहत है। तमाम लोग निकल चुके हैं। देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। साहब कहाँ से हैं आप? बेंगलुरु से। क्या तमन्ना है, क्या दुआएं लेके जा रहे हैं? तो कोशिश से दिन में एक बार जाना है करके। क्या लग नहीं रहा था आपको कि कोविड था, इतना मुश्किल था, दोबारा शुरू हो चुका है? ठीक है। पहले भी डाला था हमने, पहले भी हुआ था, फिर कैंसिल हो गया, पेमेंट भी किया था हमने। चलो अल्लाह का शुक्र है ये बार हो गया हमारा। देखिए किस तरह से यहाँ पे आज़मीन बैठे हुए हैं, लगातार जो है अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, हिंदुस्तान आराम से रहने का दुआ मांगने के लिए जा रहा हूँ। हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगेंगे? हिंदुस्तान में पूरे लोग खुशी से रहने के लिए दुआ मांगेंगे। आजकल के हालात से मुतासिर हैं आप? हाँ, बहुत मुतासिर हूँ। देखिए किस तरह से लोगों के जो आज़मीन के हैं तासुरात हैं वो किस तरह से बयां कर रहे हैं। नौजवान आज़मीन भी हैं, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक है ना, खुशी का मौका है, जाकर दुआ ही करना है और क्या भी नहीं है। इंशाअल्लाह सबके हक में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत खुशी है आपको जा रहे हैं? जी बहुत खुशी है। बिल्कुल एक खुशी है, लोगों में चाहत है, चमक है लोगों आज़मीन के दिल में, आज़मीन के नज़रों में। वो जा रहे हैं मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस मुकाम पर। ये तमाम आज़मीन है, लगातार यहाँ से बसेस जा रहे हैं।